नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं तहे दिल से आप सभी का अपने YouTube चैनल वेंकटेश एच पुजार में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके सामने एक फिर से नया मेडिकल टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है हार्ट बर्न, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको कि एसिड रिफ्लेक्स भी बोला जाता है। अगर मैं सामान्य भाषा में बोलूं तो इसको बोलते हैं छाती में जलन होना। जैसे हम बोलते हैं उसको देख के तेरे छाती में जलन हो रहा है ना, तो हाँ, उसी जलन के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्ट बर्न, छाती में जलन होना। ये क्या है, इसमें हमको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, किन किन व्यक्तियों को ये हो सकता है, इसके होने का प्रमुख कारण क्या है, कैसे हम अपने आप को इससे बचा सकते हैं, और हार्ट बर्न, छाती में जलन होना, और GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, वो भी मैं आपको बहुत ही सामान्य भाषा में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। मेरे OPD में जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें आधे से ज़्यादा की समस्या यही रहती है कि सर, हम जो भी खाते हैं हमारी छाती में आके बैठने जैसा लगता है, हमारी छाती में जलन होता है, हमारे को छाती में हल्का हल्का दर्द महसूस होता है। जब हम सोते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा पेट का खाया हुआ खाना बाहर आ रहा है, या फिर जब हम झुकते हैं तो ऐसा लगता है हम जो खाना खाए हैं वो कुछ बाहर निकलने को ट्राई कर रहा है, ऐसा लगता है, या फिर हमको एकदम बेचैनी सी रहती है छाती में। तो ये समस्या क्या है, इस समस्या को बोलते हैं हार्ट बर्न, छाती में जलन होना। ये इतनी बड़ी गंभीर समस्या भी नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। अगर इस वीडियो में मैं जो आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने को बोलूँगा, अगर आप वो चेंजेस अपने जीवन में लेके आ जाएंगे तो आपको कोई भी मेडिसिन, दवा वगैरह की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हार्ट बर्न है, छाती में जलन होना, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि छाती में हल्का हल्का जलन महसूस होता है, हल्का हल्का दर्द होता है। और ये जलन कब बढ़ जाती है, जब हम खाना खाते हैं, या फिर हम सोने जा रहे होते हैं, या फिर हम कुछ सामान वगैरह उठाने के लिए कभी झुकते हैं, तब बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी हमें बहुत खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती हैं और मुंह एकदम अजीब कड़वा 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 टेस्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो ये छाती में जलन होता है, इसके होने के पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हम मुंह से खाते हैं, तो मुंह से हमारी एक नली निकलती है जो पेट तक जाती है। तो पेट तक जो खाना जाता है, पेट के ऊपर जो होता है एक बैंड होता है। जैसे हम बालों में एक हेयर बैंड लगाते हैं, वैसे ही जो हमारे पेट से एक नली जाती है हमारी मुंह तक, तो उसके पेट के जस्ट ऊपर क्या होता है, एक बैंड जैसा होता है। तो बैंड का काम क्या होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो बैंड थोड़ा लूज़ हो जाता है, अपने आप को लूज़ छोड़ देता है, ताकि जो हम खा रहे हैं वो खाना पेट तक पहुंच सके। जो खाना पेट में पहुंच गया उसके बाद उस बैंड का काम होता है फिर से थोड़ा टाइट हो जाना, ताकि जो हम खाना खा चुके हैं ऑलरेडी वो बाहर ना निकल पाए। लेकिन हार्ट बर्न, छाती में जलन होने की समस्या में वो क्या हो जाता है, वो बैंड जो होता है हल्का सा लूज हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जब भी हम खाना खा चुके होते हैं, खाना खा के सोने जाते हैं या फिर हम आगे झुकते हैं, हमको ऐसा फील होता है, हमको ऐसा लगता है कि जो भी हम खाना खाए हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हमको ऐसा एसिड की तरह फील होता है, हमको जो खाने की जो है डकारें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं, ऐसा लगता है वो छाती में आके बैठने की जैसा हमको फील होता है। तो क्या होता है इसमें, जो खाना हम खाते हैं, जब हम खड़े रहते हैं तभी हमको जलन महसूस होता है। जब हम खड़े रहते हैं खाना खाने के बाद तभी हमको जलन हल्का हल्का महसूस होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम सोते हैं तो उससे क्या होता है, सोने के टाइम पे हम सीधी पोजीशन में रहते हैं, उससे वो खाना जो है और ज़्यादा ऐसा हमको लगता है कि एकदम छाती पे ही वापस आ रहा है। या फिर हम कभी कभी झुकते हैं तो ऐसा लगता है कि खाने का जो हमने खाया है वो बाहर निकल ही जाएगा, ऐसा हमको फील होता है। अब हम आगे बात करेंगे कि किन व्यक्तियों को ये जो हार्ट बर्न, छाती में जलन की समस्या है, एसिड रिफ्लक्स की समस्या है, आगे के टाइम में होने की साध्यताएं बहुत ज़्यादा रहती है। मैं एक एक करके आपको अभी उसका विवरण देता जाऊंगा।
देखिए, हम अपनी जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, उसमें जो हम खान-पान करते हैं उल्टा-सीधा, उसके वजह से ही हमको ये सब समस्याएँ आने लगती हैं। वो कौन-कौन सा हमारा खान-पान है? सबसे पहला है, हम जो बहुत सा मसालेदार खाना खाते हैं, बहुत मसाले भरा-भरा खाना बनाते हैं, बहुत सारा तेल डाल-डाल के खाना बनाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा प्याज़ खाते हैं, तो उनको भी ये समस्या हो सकती है आगे। या फिर आप बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा संतरा खाना, टमाटर खाना, इमली खाना, नींबू खाना, अचार खाना, या फिर दही वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, लस्सी छाछ वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं, या फिर जो टमाटर से बने प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि टोमेटो केचप हो गया, बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं, या फिर फैटी फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप नॉनवेज फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा आप घी खाते हैं, बहुत ज़्यादा बटर खाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप दूध पीते हैं, या फिर घर पे कोई आप आलू के चिप्स वगैरह बहुत ज़्यादा ला के रखते हैं, खाते रहते हैं। चिप्स वगैरह जितना खाते हैं उतना ज़्यादा आपको ये समस्या हो सकती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा पिपरमिंट खाते हैं, और लड़कियां जो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाती हैं उनको भी ये समस्या होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है। या फिर जो लड़के होते हैं, या फिर जो जट गबरू मर्द होते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा पैग दारू पीते हैं, उनको भी ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड बिवरेजेस लेते हैं, कार्बोनेटेड बिवरेजेस मतलब जिन ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो आप ये लोग पेप्सी, कोको कोला, फैंटा वगैरह आप जो पीते हैं, इन सब को पीने से, सेवन अप हो गया, माउंटेन ड्यू हो गया, इनसे आपको ये समस्याएं होती हैं। या फिर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, या फिर जिन प्रोडक्ट्स में कैफ़ीन डला हुआ है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफ़ीन होता है, उनको बहुत ज़्यादा लेते हैं। या फिर जो चाय के लवर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, पानी कम पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, उन लोगों को तो पक्का ही ये समस्या होती है, क्योंकि दिन में 20 से 30 बार चाय पी लेते हैं। और जो बहुत ज़्यादा खाना एक ही बारी में खाने लगते हैं, ठूसने लगते हैं, जिनको ऐसा लगता है भाई आगे हमको खाना मिलने ही नहीं वाला है, एक बारी में बहुत सारा खाना खा लेते हैं। जो लोग जो तंबाकू उत्पन्न प्रोडक्ट्स रहते हैं बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे कि गुटखा हो गया, जर्दा हो गया, मावा हो गया, और ये बीटल नट्स हो गए, पान मसाला हो गए, बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, या फिर कुछ लोग जो हैं उल्टा सीधा खाते हैं, मतलब सुबह खा लिया तो दोपहर को नहीं खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, फिर सुबह ही खाएंगे, इतने बिजी रहते हैं। या फिर रात को खा लिया तो 2 मील्स फिर से स्किप कर देते हैं, तो उल्टा सीधा खाना। या फिर कुछ लोग होता है दिन भर खाते रहते हैं, हर 2 घंटे में खाते रहेंगे, उनको भी ये समस्या होने के चांसेस हो जाती हैं। और अगला है, जिन लोगों का सोने का उठने का जो पैटर्न है वो फिक्स है ही नहीं, जब इंसान को सोना चाहिए तब सोना चाहिए। इंसान ने रात का समय जो है सोने के लिए बनाया है। कुछ लोग क्या करेंगे, रात भर जगते हैं। ये सब ज़्यादा तक जो होता है बड़ी बड़ी सिटीज़ में होता है, मुंबई वगैरह में, बेंगलोर वगैरह में, कोलकाता वगैरह में। वहाँ पे लोग जो है रात को उठ के अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर सुबह जाके वो सोना स्टार्ट करते हैं। ऐसे उल्टा सीधा आपका सोने का उठने का पैटर्न रहेगा, तब तो आपको ये सब समस्याएं होती हैं। और कुछ लोग हैं बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते, बिल्कुल पैदल नहीं चलते, मतलब खाना सोना, खाना सोना, खाना सोना, ये सब जो करते हैं उनको भी ये समस्याएं हो सकती हैं। और कुछ लोग रहते हैं जो बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता, फिर भी फार्मेसी से जाके 5 रुपये में, 10 रुपये में कुछ गोलियाँ लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेते रहते हैं, खाते रहते हैं। उनको क्या लगता है डॉक्टर के पास जाएंगे फीस देना पड़ेगा, लेकिन उल्टा सीधा गोली खा खा के पेट में ये सब समस्याएं हो जाती हैं। और कुछ लोग जो हैं अपनी जो रेगुलर टैबलेट्स हैं, जैसे बीपी की गोली हो गई, शुगर की गोली हो गई, वो बहुत टाइम से जो खा रहे हैं, उनको भी आगे जाके समस्या होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ जो हार्ट बर्न, छाती में जलन होना, और GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए, जैसे मैं अभी हार्ट बर्न के बारे में ऑलरेडी आपसे इस पूरा डिटेल में बात करता ही आ रहा हूँ, तो आप आदत तो समझ ही चुके होंगे। हार्ट बर्न, छाती में जलन में क्या होता है, इसमें जो भी हम खाते हैं तो इसमें हमारा जो पाइप होता है, उसका जो पाइप का बैंड होता है ना,
थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वहाँ पे थोड़ा सा वो बैंड हमारा लूज़ हो जाता है, जिस वजह से हमको लगता है हमारा खाना जो है बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वो हमको फील होता है, पाइप में या फिर छाती में फील होता है। और ये ज़्यादा कब होता है, जब हम झुकते हैं कि कोई काम करने के लिए, कुछ सामान उठाने के लिए हम सो जाते हैं, तब ज़्यादा होता है। लेकिन इसका विपरीत होता है GERD में। देखिए, जब हार्ट बर्न की समस्याएं हैं, कुछ लोगों को बहुत समय से है और वो उस समस्या का ट्रीटमेंट बराबर नहीं ले रहे हैं, तो वो समस्या क्या होती है, आगे जाके GERD बन जाती है, मतलब हल्की समस्या गंभीर हो जाती है। तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स ऑर्डर में क्या होता है, ये एक सीरियस समस्या है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं मुंह से हमारे पेट में पहुंचता है। पेट में पहुंचने के बाद जो हमारे पेट के ऊपर जो एक बैंड होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, वो अपना क्षमता थोड़ा सा खोता है किसमें, हार्ट बर्न में। लेकिन GERD में क्या होता है, वो पूरा ही रिलैक्स हो जाता है वो बैंड, जिस वजह से क्या होता है, हम जो भी खाते हैं ना, वो हमारा जो इसोफेजियल पाइप होता है वहाँ आके बैठता है, खाना ही आता है बाहर। हार्ट बर्न में हमको लगता था बाहर आ रहा है, लेकिन इसमें बाहर आता है, आधे आधे रास्ते तक आके जाता है। तो इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है इसमें। और ये बहुत क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। जैसे हार्ट बर्न बहुत समय से आपको समस्या है, आपने ठीक ही नहीं हुए, आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, अच्छे से मेडिकेशंस नहीं ली, तो आपको जाके आगे GERD की समस्या होती है। और सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो मान लीजिए आपको कहीं हाथों में कहीं एक्सीडेंट हो गया है, अगर आपकी उंगली में कहीं चोट लगा है तो वो है हार्ट बर्न। छाती में जलन की समस्या, अगर आपका हाथ ही कट गया है तो वो है GERD समस्या। इतनी गंभीर समस्या हो जाती है, इंसानों को नींद नहीं आती है, रात रात भर इतना जिन प्रॉब्लम होता है इसमें। जिसको समस्या है, आपके कोई रिलेटिव हैं जिसको ये समस्या है, उनसे आप पूछिए कैसे कैसे लक्षण रहते हैं, कैसे कैसे वो झेलते हैं सब चीज़ों। तो आशा करता हूँ जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको हार्ट बर्न जो है, छाती में जलन होना, इसके बारे में समझाया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अगर आपने पसंद आया है आपको, तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।